अस्सलाम वालेकुम। आज से 4 साल पहले जब बिज़नेस टॉक स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू करवा के दिए थे। आज वो जो बीज बोए हुए थे वो पौधे बन गए हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो तनावर दरख्त बन गए हैं और फल दे रहे हैं माशाल्लाह। जिन लोगों ने थोड़े पैसे से काम शुरू किया था, छोटी छोटी मशीनें लगाई थी, अब वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा चुके हैं। और अकेले जिन्होंने काम शुरू किया था अब उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं। इन सभी जो दोस्त हैं इनके मैं इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में आज जिस भाई साहब का मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली इन्होंने 3 साल पहले 3 लाख रुपए से अपनी साबुन की एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की थी। आज 3 साल के बाद वो एक कमरे से जो काम शुरू हुआ था वो 10 मरले के बड़े हॉल में शिफ्ट हो गया है और वो जो छोटी सी एक मशीन थी वो बड़ी 2 मशीनों में कन्वर्ट हो गई है। और अकेले काम शुरू किया था, आज इनके पास 16 मुलाजिमीन हैं। तो चलिए इनकी फैक्ट्री भी दिखाते हैं और मालूमात भी हासिल करते हैं और इनका इंटरव्यू भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप भी बिजनेस टॉक्स के प्लेटफॉर्म से एक कामयाब नौजवान है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और बिल्कुल इसी तरह आपका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करके बाकी लोगों के दोस्तों के सामने रखूँगा ताकि उनको इससे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। वो फैक्ट्री जो कभी एक कमरे से शुरू हुई थी, एक शख्स ने तनहा 3 साल पहले 3 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी है। 16 बंदे काम करते हैं इनकी फैक्ट्री में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। तो मैं मिलवाता हूँ उस नौजवान से जिन्होंने अपने काम को एक्सपेंड किया और आज वो एक कामयाब नौजवान है। अस्सलामु अलैकुम अदील भाई। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी करम अल्लाह का। इतने मुलाजमीन रखने के बाद भी खुद ही काम कर रहे हैं, क्यों? यही कामयाबी का राज है। यही कामयाबी का राज है। अदील भाई, कितने महीने साल पहले ये कारोबार आपने शुरू किया था? मैंने 3 साल पहले शुरू किया था ये काम। 3 साल पहले ये काम करने का आइडिया कहाँ से आया? बिजनेस टॉक सेंटर खानेवाल। बिजनेस टॉक सेंटर खानेवाल। और उस टाइम मेरे ख्याल से सिर्फ खानेवाल सेंटर ही था। उस वक्त सिर्फ खानेवाल सेंटर ही था। और आप कहाँ कहाँ हैं? अभी तो पाकिस्तान के तकरीबन 7 से 8 शहरों में हैं। जी, इस वक्त बिजनेस टॉक्स के जो दफातर हैं वो खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, साहिवाल, बिहाड़ी, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं, 3 साल पहले कितने पैसों से ये कारोबार स्टार्ट किया? 3 लाख से स्टार्ट किया था और एक 12 बाई 12 के कमरे से। 12 बाई 12 के कमरे से। और आज 3 साल के बाद वो जो छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी वो कितनी कामयाब है? आज 10 मरले का मेरे पास हाल है और 2 10 इंच के प्लाटर है। और 3 साल पहले तो ये था कि जब मशीनें ले ली थी आपसे मैंने, तो उसके बाद मेरे पास जगह का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की, अब्दुल्ला भाई, इस टाइम इंग्लैंड में होते हैं वो। उनका एक डेयरी फार्म था। डेयरी फार्म के लास्ट में पूरा गुजरने के बाद एक छोटा सा कमरा, कच्चा कमरा जिसको कहते हैं, मिट्टी की चुनाई का, वो कमरा उन्होंने मुझे दिया कि मुझसे रेंट नहीं लिया पहले 3 महीने। तो वहाँ से मैंने ये काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस जगह का मैं 60,000 रुपया रेंट देता हूँ। और ये आपके लैंडलॉर्ड हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन पिछले सालों में इन्होंने बहुत सारी तंगियाँ देखी, आपको भी तंग तो बहुत किया होगा? नहीं, तंगी वाली कोई बात नहीं है। असल में इनकी मेहनत देखकर ना मेरा दिल खुश होता है। उसके बाद ये रॉड बन जाते हैं, रॉड्स को यहाँ पे कटिंग करते हैं जैसे आप साहब अभी कर रहे हैं। इस कटिंग के बाद ये पेटियाँ जो हैं ये चली जाती हैं प्रेस के ऊपर। मैं आपको प्रेस भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्रेस है, इस प्रेस की मदद से पंचिंग होती है और फिर सोप अपनी शक्ल लेता है। और इसके बाद ये कुछ डब्बियों में पैक हो जाते हैं, कुछ रैपर्स में पैक हो जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अदील भाई, वीडियो में एक चीज़ जो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ फील हो रही है, बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन सफाई का इंतज़ाम जो है ना जवार भाई, उसको थोड़ा सा नहीं बहुत सारा इम्प्रूव करें। सफाई को स्टैंडर्ड पे ले जाएं ज़रा। ये साथ में एक और हॉल है जी, ये एक यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा यूनिट मैं दिखाना चाहूँगा। एक यूनिट ये लगा हुआ है जी,
क्योंकि प्रोडक्शन अब पूरी नहीं हो रही थी तो काम को बढ़ा दिया। दूसरा हॉल ये है, यहाँ पे पैकिंग हो रही है। कितने की पैकिंग हो रही है? ये 48 पीस होते हैं एक कार्टन में 48 पीस। और आपके यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, उस टाइम मेरे मुंह से निकला 500 पीस, 5000 पीस, 5000 पीस थी, 50,000 पीस की डेली की प्रोडक्शन। अच्छा 50,000 डेली, वो मैं हैरान हो रहा था कि 2 5,000 यूनिट तो लगे हैं, वो भी 10 इंच के, और 5,000 साबुन, 50,000 साबुन माशाल्लाह डेली आप बना रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको जब काम शुरू किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था कि जो मैं मार्केट में माल बना के लेके जाता था, ठीक है, और मार्केट के अंदर मेरे जितने का मुझे घर पड़ता था साबुन, उससे सस्ता मार्केट में मिल रहा होता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आई थी। तो फिर कैसे निकले इस प्रॉब्लम से? इसमें थोड़ा सा सर्च किया, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप बेचते हैं ना माल, आप समझते हैं आपकी जो बचत है वो आपके बेचने के अंदर है, जबकि आपकी असल बचत जो होती है वो मटेरियल ख़रीदने में होती है। जितना सस्ता मटेरियल ख़रीद लेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन आप कमा जाएंगे। इन 3 सालों में कभी ये वक्त भी आया कि सोचना पड़ा कि काम बंद कर दूं? 2 से 3 बार स्टार्टिंग में आया, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने साथ दिया, कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं अगर हो तो यूट्यूब की वजह से भी हूँ, और जिसमें सबसे बड़ा मेन किरदार जो आगे अब आप कहेंगे कि मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी जितनी वीडियोस हैं मैं उस पर ये लाजमी कहता होता हूँ, मेरे मुर्शिद शाहिद हुसैन जोया साहब, और इनको मैं मुर्शिद सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि मैं मानता ये हूँ कि मुर्शिद वो होता है जो आपको सीधा रास्ता दिखाए, यानी कि आपके माँ बाप और आपके उस्ताद आपके मुर्शिद होते हैं। बहुत मेहरबानी। इसलिए मैं मुर्शिद, जो हमारा ऑफ सीज़न आता है साबुन का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लोग कहते हैं जी वो ऑफ सीज़न है साबुन का। इन 3 सालों में, इन 3 महीनों में, पिछले 9 महीनों से ज़्यादा साबुन मैंने बेचा है। यानी हर गुजरते दिन और महीने में कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अल्लाह आपको इसी तरह जी आबाद और शाद रखे। तो नए कारोबार करने वाले लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बल्कि मैं कुछ इस तरह से पूछना चाहूँगा कि वो लोग जो अपना कारोबार छोटे पैमाने पे शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द फेडअप हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं कि हमसे ये ना हो पाएगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए मैसेज यही है कि कारोबार में डिसाइड ना हो, ठीक है। आप 25 साल इंतज़ार कर लेते हैं 25,000 की नौकरी के लिए, और बिज़नेस में अल्लाह के बंदे 25 दिन में आप डिसाइड होकर बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे बंदे शायद भाई देखे हैं जो बिज़नेस में PhD करते हैं और हाथों में डिग्रियां लेके नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। और खुदारा बिज़नेस में PhD करिए तो बिज़नेस की तरफ आओ, क्योंकि नौकरी एक घर पालती है, बिज़नेस नस्लें पालता है। आज अगर मैं नौकरी की तरफ ही गया होता तो मैं कितना कमा लेता। अगर मेरी आप स्टोरी देखें तो मैं साबुन के बिज़नेस में आने से पहले दुबई में था और 1200 दरम सैलरी लेता था। उस टाइम दरम था 27-28 रुपये का, अभी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरी सारे खर्चे निकाल के मैं सिर्फ पाकिस्तान में 20,000 रुपया बेचता होता था, वहाँ के अपना खाना खुने का खर्चा निकाल के। वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ आया, आपकी वीडियोस देखी, या आपसे रब्ता किया, 3 लाख से काम स्टार्ट किया, वो भी 3 लाख बचा के लाया था सैलरियों से थोड़ा थोड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सालाना 1.5 से 2 लाख रुपया मैं टैक्स दे रहा हूँ, जो हमारे साहब का वज़ीर आज़म के टैक्स से ज़्यादा टैक्स है। नहीं, सियासत पे बात नहीं होगी। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे जब काम शुरू किया था तो हुरैन के नाम से एक ब्रांड था जी, हुरैन। अब कितने ब्रांड चला रहे हैं? अभी मेरे 13 ब्रांड माशाल्लाह 13। और कहाँ पे सप्लाई आप दे रहे हैं? पाकिस्तान के तकरीबन 168 शहरों में मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है। 160 शहरों में? 168 जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 030963440002। नौजवानों के लिए कोई पैगाम? नौजवानों के लिए पैगाम यह है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिला करें, वसीला अल्लाह ताला खुद बनाएगा। डिसाइड ना हो, डिग्रियां पकड़ के 4-4, 5-5 लाख रुपए रिश्वतें दे के नौकरी में ना लगे, वही 4-5 लाख बिजनेस पे लगाएं तो 1 से 1.5 साल में आप मेरे से ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि एक डायमंड सोप के नाम से ब्रांड आ रहा है मार्केट के अंदर। डायमंड सोप वाले अली भाई मेरे पास से यहाँ से काम सीखा, 4 इंच की मशीन उन्होंने लगाई थी,
लगाने के बाद काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री उनकी है। माशाल्लाह। कहाँ पे? वो लाहौर के अंदर दरोगे वाला में। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। सेल्स सबसे बड़ा इशू है। काम नकद का है या उधार का है? काम उधार का नहीं है, ये नकद का है। अगर उधार करोगे तो उधार में पिसते चले जाओगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। 50,000 साबुन डेली बेचते हैं, कितना उधार करते हैं? मैं एडवांस पेमेंट में माल बेचता हूँ। पहले पेमेंट पैसा, आती फिर है माल। 7 दिन बाद डिलीवरी जाती तो है। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं जनाब हमसे तो उधार भी कोई नहीं लेता? सर वो लोग वो हैं जिनका अल्लाह पे तवक्कल नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल रखे, जो रिज़्क आपके नसीब में लिखा गया दुनिया की कोई ताकत भी उसे आपसे छीन नहीं सकती। आप कैश पे चलें, बेशक आज आप उधार दें या कैश दें, जो आपके नसीब में रात को 2000 है ना, वो 2000 उधार में भी आपको 2 ही मिलना है, कैश में भी आपको 2000। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग मैं फ़िलहाल तो ऑनलाइन करता रहा हूँ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑनलाइन है। अभी 15 दिन पहले मैंने लाहौर में अपने सेलमैन निकाले हैं। इससे पहले 3 साल तक मैं टोटल मोबाइल पे मार्केटिंग की है। अब अपने सेल्समैन रख ली? अब अपने सेल तनख्वाह पे रखे हैं या सैलरी पे रखे हैं? मैंने सॉरी, कमीशन पे रखे हैं। तनख्वाह पे रखे हैं। तो कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 30,000 रुपया एक सेलमैन को। टारगेट क्या दिया हुआ है? 200 कार्टन पर मंथ। 200 कार्टन पर मंथ। उसमें 30,000 रुपये उनको बचे, 30,000 सैलरी देंगे। सैलरी। फ्यूल इसके अलावा है या इसमें शामिल है? इसमें शामिल है। जैसे कि 20,000 रुपया उनकी बेसिक है, 5,000 रुपया पेट्रोल का है, 5,000 रुपया टारगेट अचीव करने का अचीव है। करने। इसकी छोटी सी जो कहते हैं मिसाल या स्ट्रेटजी मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि ये बिज़नेस करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पढ़ा भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। लोग कहते हैं कि शायद आप पढ़े लिखे हैं तो आप बिज़नेस कामयाब हो गया। मैं 4 जमातों के बाद हिफ्ज़ किया था, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, आप देखिए आपको एक पीस के ऊपर 10 रुपये बचत आ रही है। देखिए कम से कम 10 आ जाती है अगर आप रिटेल करवाते हैं तो। ठीक, होलसेल करवाते हैं तो 2 से 3 रुपये आती है। रिटेल में जाते हैं सेलमैन रखे तो आपको 10 रुपये एक पीस के ऊपर आती है। एक कार्टन के अंदर 48 पीस होते हैं, यानी कि एक कार्टन पे 480 रुपये आपको बचत आ गई। सीधा सीधा लाख रुपया बच जाता है 200 पेटी पे, उसमें से 30,000 चला जाता है, 70,000 आपको बचत आती है। तो टारगेट अचीव करने की रेशो कितने % है? टारगेट तो 200 से ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर जो चले जाते हैं फिर उसका अलग से इंसेंटिव अलग से 100 रुपया कार्टन है, अलग से इंसेंटिव अलग से देते हैं, अलग से जो टारगेट के बाद होता है। तो ये जैसे स्ट्रेटजी कितनी कामयाब है? सर मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि अब जैसे लाहौर है ना, लाहौर में कोई करना चाहता है, 5 सेलमैन रखे, लाहौर की 5 तहसीलें हैं, 5 सेलमैन 200 कार्टन, एक का टारगेट टोटल हो गया 1000 कार्टन। एक कार्टन पे आ रही है 480 रुपये बचत, सारे खर्चे निकाल के। कई लोग नीचे सवाल ज़रूर करेंगे कि बिजली का खर्चा कहाँ से निकालना है, लेबर की सैलरी कहाँ से निकालनी है। उनके लिए क्लियर करता जाऊँ, बिजली लेबर सारा कुछ निकाल के जो आपकी साफ़ी बचत है 10 रुपये पर पीस है, जिसमें 480 रुपये कार्टन, 1000 कार्टन पे 4,80,000 रुपये बचत आई। 5 सेलमैन की सैलरी आपने निकाली 1.5 लाख रुपया, 3,30,000 रुपया बाकी बचा। 30,000 रुपया आपने अपना ऑफिस का एक्सपेंस निकाल दिया, जहाँ पे आप बैठ के लड़कों को डील करेंगे, बाकी बचा 3 लाख रुपया। स्टार्ट के अंदर 3 लाख रुपये महीना कौन सी नौकरी में मिलता है? अगर कोई बंदा, आप बिल फर्ज, यहाँ सवाल लोग करेंगे, मैं उनका जवाब एडवांस में देना चाहता हूँ कि अब बिल फर्ज नया ब्रांड है, नए सेलमैन है, नई प्रोफेशनल आपको मिले, बिल फर्ज वो आपको 100 कार्टन ही बेचते हैं, यानी कि 500 कार्टन ही महीने का बेचते हैं। आप उनके टारगेट अचीव के पैसे भी नहीं काटते, पूरा 30,000 ही देते हैं, फिर भी 1.5 लाख रुपये महीना आता है। क्या थोड़ा है? अगर इसके बाद भी एक निकम्मा तरीन सेलमैन मेरे जैसा 50 कार्टन ही महीने के बेच लेता है, यानी कि 5 सेलमैन आपके तकरीबन कोई 250 कार्टन ही बेचते हैं, डेली के 72 पीस बनते हैं, वो एक बच्चा भी बेच सकता है, फिर भी 75,000 रुपये महीने में फर्स्ट मंथ सैलरी कोई डिपार्टमेंट नहीं देता आपको। मुझे ये बताएं, जब आप मेरे पास आए थे छोटे से थे नहीं इतने ही थे 3 लाख रुपए से काम शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 मुलाजमीन है, 50,000 साबन पर डे पे पहुंच गए। इन 3 सालों के सफ़र को अगर हम 2 फिक्रों में समोना चाहें तो कैसे समझें? डिसार्ड ना हो ना, बस मैं तो यही कहूँगा, डिसार्ड ना हो और लगे रहें, कामयाबी है। पहले 6 महीने में 3 बार मैं डिसार्ड हुआ था। पहले महीने में 500 रुपया बचत कमाई थी और बैठ गया था, कुछ दोस्तों ने हिम्मत दी, कुछ आपसे हिम्मत मिली, फिर खड़ा हुआ, फिर गया और 6 महीने मुश्किल से मैंने गुजारे। उसके बाद आज तक कोई दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे मुश्किल हो। मैं एक मिनट चेक कर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।